भूटान से सम्मान पाकर लौटे साहित्यकारों का सद्भावना मंच के सदस्यों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए कहा कि फर्रुखाबाद के साहित्यकारों ने विदेश में सम्मान पाकर अपनी पहचान बनाई, फर्रुखाबाद की हिंदी क्षेत्र में पहचान बनाई। वहीं भूटान में हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में फर्रुखाबाद से जो सदस्य इतिहासकार यश भारती सम्मान प्राप्त डॉक्टर रामकिशन राजपूत के नेतृत्व में हिंदी के सराहनीय योगदान हेतु उनकी पत्नी पूर्व विधायिका उर्मिला राजपूत, जवाहर सिंह गंगवार एडवोकेट में उनकी पत्नी गीता सिंह गंगवार, सपनेश मणि पटेल और 9 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। भूटान से विगत दिनों वापस आने पर अनेकों संस्थाओं लोगों ने उनका फूल माला से स्वागत किया, बधाई दी। इसी के चलते सद्भावना मंच के डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के नेतृत्व में पप्पन मियां बरसी ने जहां डॉक्टर रामकिशन राजपूत को पगड़ी पहनाकर फूल माला पहनाकर स्वागत किया, वही अन्य सदस्यों ने डॉक्टर रामकिशन राजपूत पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत, जवाहर सिंह गंगवार का फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। डॉक्टर साहब, आपका विदेशों में कई बार सम्मान हुआ है, लेकिन इस बार जो भूटान गए तो वहां पर कितने लोगों का सम्मान हुआ अपने जनपद के? दूसरी बात, वहां की प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति के विषय में थोड़ी बताएं। ऐसा कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर जो सम्मेलन होते हैं सद्भाव के लिए कि दुनिया में भाईचारा, शांति और सद्भाव की कामना करने के लिए किए जाते हैं, उसमें हमारे फर्रुखाबाद से 9 लोगों का प्रतिनिधिमंडल भूटान गया था और कुल मिलाकर के 103 लोगों को पूरे भारत के तमाम प्रदेशों से जाना था। उसमें 2-3 लोग कम हो गए थे, लगभग 100 लोग पूरे भारत से गए थे और उसमें हमारे बहुत वरिष्ठ अधिकारी थे। उन कार्यक्रमों में इतनी भव्यता रही कि हमारा भूटान देश शांतिप्रिय देश है, वहाँ कोई अराजकता, कोई किसी तरह की वैसी नहीं होती है, सब खुशहाल रहते हैं, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। वो एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जो कार्बन रहित देश है, जहाँ कोई कार्बन नहीं होता है और वहाँ पर 72% जो है पूरा वन क्षेत्र है। इसलिए वहाँ के कार्यक्रम कई जगह अलग अलग आयोजित हुए और हमारे फर्रुखाबाद के 9 लोगों का प्रतिनिधिमंडल था, उसमें 9 लोगों को सम्मानित अलग अलग नाम से सम्मानित किया गया। हम लोगों ने वहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए। वहाँ पर एक पत्रिका और एक पुस्तक ऐसी निकली जिसमें हम लोगों के लेख भी थे। इसके अलावा वहाँ पर लगभग 3 दर्जन पुस्तकों का विमोचन किया गया। हमारे साथ वहाँ के पार्लियामेंट के सदस्य और स्पीकर थे, वो आए थे। स्टेट असेंबली पारो के स्पीकर आए थे और एक धर्म गुरु आए थे जिनका बहुत लंबा व्याख्यान हुआ और हम लोग बहुत उनसे प्रभावित हुए। वहाँ के प्राचीन मंदिरों की जो शिल्पकला है, एक जैसे सब मकान, वहाँ जाएं, किसी आप दुकान पर जाएं, मार्केट में कहीं मकान में जाएं, हर जगह उसका गेट रंगीन, लकड़ी का प्रयोग जरूर होता है वहाँ पर, और लकड़ी भी रंगीन, सब इतना कलात्मक होती है कि जिस तरह हमारे लखनऊ में कोशिश की जा रही है कि हजरतगंज मार्केट एक रंग का रंग दिया जाए, लेकिन हम एक मार्केट नहीं कर पा रहे और वहाँ पूरे देश भर में एक ही तरह का आपको वहाँ की सभ्यता संस्कृति का अवशेष मिलते हैं। तो हम लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई और वहाँ का हवाई अड्डा से लेकर के वहाँ के भाषा, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। हमारे तमाम प्रदेश हैं, असमी है, गुजराती है, बिहारी, बंगाली, तमाम लोगों ने यहाँ पर सांस्कृतिक रंगारंग कार्य किए। भूटानी संस्कृति है, बांग्लादेश और कई देशों के लोगों ने वहाँ अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वापिस आने पर जनपद में कई जगह आपका और आपके आवास पर भी कई लोगों ने सम्मान किया आपका। आज सद्भावना मंच द्वारा सम्मानित किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ये कि एक अच्छे उद्देश्य को लेकर जाते हैं और लोगों को लगता है कि हम लोग जिस उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं उसको प्रोत्साहन दिया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए लोग सम्मानित करते हैं और अपनी भावना व्यक्त करते हैं। तो हम लोगों को भी खुशी होती है कि चलिए हमारे लोग ऐसे साथ में देने वाले लोग हैं कि हमारे कार्यों की सराहना की जा रही है। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और हमारी इस तरह की यात्राएं आगे भी रहेंगी। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा अपने फर्रुखाबाद जनपद का नाम रखने की कोशिश कर रहे हैं और आगे। वकील साहब, आपको भी डॉक्टर रामकिशन राजपूत के साथ कई बार विदेश जाने का मौका मिला, वहाँ आपका सम्मान हुआ। फर्रुखाबाद से वहाँ पे भूटान कौन कौन लोग गए और किस किस उससे उन्हें सम्मानित किया गया? देखिए सर, वैश्विक स्तर पर हिंदी को स्थापित करने के लिए सरकारी स्तर से जो आयोजन चल रहे हैं
वो नाकाफी है, बल्कि ये देखिए उनमें वैरायटी ज़्यादा है, ढोल ज़्यादा बज रहे हैं, लेकिन बच्चों तक कुछ हो नहीं रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन नाम की संस्था जो विगत जो 21 आयोजन कर चुकी है, उस संस्था के तत्वावधान में डॉक्टर रामकिशन राजपूत जी पूर्व समय से जाते रहे हैं और उनकी प्रेरणा से ही हम लोग इनसे जुड़े और जाकर देखा कि विभिन्न देशों में जाकर हिंदी की क्या स्थिति है, हिंदी की क्या दशा है और हिंदी की दशा कैसे सुधर सकती है और हिंदी वैश्विक स्तर पर कैसे स्थापित हो सकती है, इस संबंध में वार्ता। पूर्व काल में इजिप्ट गए थे, इजिप्ट के बाद अभी ये भूटान में आए। हिमालय की गोद में बसा हुआ भूटान हरितिमा, हरा भरा, साफ सुथरा, अनुशासनबद्ध, ऐसा महान देश जहाँ जाकर महसूस हुआ कि जहाँ की कोई बदअमनी नहीं, कहीं पर लाचारी व्यवस्था नहीं, कहीं मारकाट नहीं, कोई आतंकवाद नहीं। और ताज्जुब ये लगा कि कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि पुलिस वाला किसी हल्का रहा हो, कहीं पर ये नहीं तू में हो रही हो, कहीं पर रिक्शा वाले से बात होती है तो इतने रुपए लेंगे उन्हें इतने रुपए देंगे, इन पर तू में होती हो। शांति प्रिय देश है, बहुत शांति प्रिय और चेहरे पर मुस्कान। यहाँ से कौन कौन लोग गए नाम? यहाँ पर डॉक्टर रामकिशन राजपूत जी के नेतृत्व में मैं जवाहर सिंह गंगवार, हमारी पत्नी श्रीमती गीता सिंह, विधायिका जी श्रीमती विमला राजपूत जी, सपनेश पटेल जो डॉक्टर राम नवोई के पुत्र हैं, उनकी पत्नी धारणी पटेल, उनके 2 बच्चे अच्युत पटेल एवं आरोही पटेल, 2 बेटियां भी गई थी। और यहाँ के जज साहब थे राजेंद्र कुमार सिंह, उनकी पत्नी डॉक्टर रत्ना सिंह, उनका पुत्र रुद्र प्रताप सिंह। इतने लोग गए थे और किसी किसी मंच पर वक्तव्य भी सबके हुए और सबका सम्मान किया गया। सम्मान की श्रृंखला भारत से ही शुरुआत हो गई। सिलीगुड़ी में एक बहुत भव्य आयोजन हुआ। वहाँ की संस्थाओं ने जो हिंदी भाषी हिंदी के लिए काम कर रही हैं, उत्तर बंगाल हिंदी ग्रंथागार, इस टाइप की संस्थाएं थी। तीस्ता हिमालय एक संस्था थी, बहुत बड़ी पत्रिका निकालती है। उन लोगों के राजेंद्र प्रताप सिंह एक वहाँ के बहुत अच्छे हिंदीदान और बहुत बड़े वहाँ के समाज सेवी, उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम था। उसमें बहुत हम लोगों का सम्मान किया गया। हम लोगों का ये महसूस हुआ कि हम लोग भी बहुत बड़ी हस्ती है। ये सब कृपा भाई डॉक्टर राजकुमार सिंह जी के रामकिशन जी की है। डॉक्टर साहब, सद्भावना मंच द्वारा आज क्या कार्यक्रम किया गया आपके द्वारा? आप उसमें किस पद पर हैं? मैं तो जुड़ा हुआ हूँ, सभी जितनी भी यहाँ की समितियां हैं, मैं पद कभी लेता नहीं हूँ। तो आज कार्यक्रम क्या हुआ है? आज ये कार्यक्रम हुआ कि जो लोग भूटान गए थे, यहाँ के हमारे फर्रुखाबाद जनपद से 9 लोग गए थे, उनको यहाँ पर आपके मंच द्वारा क्या सम्मानित किया गया? सम्मानित किया। कि कौन कौन लोगों ने सम्मान किया? डॉक्टर रामकिशन राजपूत जी थे, गंगवार साहब थे, श्रीमती गंगवार थी। नहीं, आपके मंच के किन किन लोगों ने सम्मान किया? हमारे हफीज मोहम्मद खां, अब्दुल मन्नान साहब, यूसुफ खां, नासिर खां आदि ने सम्मानित किया।